नमस्कार। राजनीति में भला कोई ऐसा उतार चढ़ाव आ सकता है? राजनीति में सभी एक दूसरे के समकक्ष होते हैं। जीतने के बाद में लोग अक्सर बदलती हुई धुन के साथ नजर आते हैं। ऐसे में जो उनके वोटर्स होते हैं वो भी उनसे कई बार प्रभावित होते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज राजनीतिक दृष्टिकोण से ये एपिसोड है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस पर चर्चा करना भी जरूरी है क्योंकि एक समय हनुमान बेनीवाल ने ये कहा था कि ज्योति मिर्धा है, वो आती है, वोट लेती है, जीतती है, चली जाती है, उसका कोई काम नहीं है। चुनावों के वक्त ये यहाँ मौजूद रहती है। लेकिन आज का जो विश्लेषण है वो ये कहता है कि ज्योति मिर्धा हनुमान बेनीवाल की तर्ज पर, हनुमान बेनीवाल की ट्रेडिशन में चलने लगी है। हनुमान बेनीवाल का जुड़ाव किस तरह है वो शुरू करते हैं, उसके बाद में आपको बताएंगे कि हनुमान बेनीवाल को सबसे ज़्यादा अलग नेता कैसे बनाया जाता है। हनुमान बेनीवाल अभी खींवसर में थे, अपने विधानसभा में थे। पता चलता है कि एक शहीद, जो अभी पिछले कुछ दिनों एक शहीद हुआ है अपने भारत का लाल, उसको सम्मान नहीं दिया गया है, उसके साथ गार्ड्स ऑफ ऑनर नहीं है। एक सामान्य सी उसकी यात्रा है जो उसके गांव में आ रही है। पता ये चला है कि गांव के लोग भड़क चुके हैं कि देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाला वीर है, उसके लिए सेना ने सम्मान नहीं किया है, इस देश ने सम्मान नहीं किया है। धूप में, चिलचिलाती धूप में वो बैठ जाते हैं। लेकिन एक वीडियो वायरल होता है और वो वीडियो वायरल होने के बाद में सीधा उनके पास, हनुमान बेनीवाल के पास पहुंचता है। अब ये बड़े नेता हैं, वो अपने फ़ोन को देखते रहते हैं, ग्रुप्स में देखते रहते हैं। जैसे ही पता चलता है कि ये उनके विधानसभा का क्षेत्र है और इलाका है, यहाँ पर एक वीर है जो लाल शहीद हो चुका है और उसके सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसका सम्मान नहीं किया जा रहा है। हनुमान बेनीवाल चिलचिलाती हुई धूप में न आव देखते हैं, न ताव देखते हैं, सीधा उस शहीद परिवार से मिलने चले जाते हैं। जहाँ पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, जहाँ पर लोग जमघट हैं, एकदम पूरे लोग जम चुके हैं। लोगों को ये पता है कि आज हमारे देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाला ये व्यक्ति है जो आज शहीद हो चुका है। लेकिन वहाँ पर एक बवाल चल रहा है, एक प्रश्न चल रहा है कि क्या हमारे पास इतना संसाधन नहीं है कि इसकी गार्ड्स ऑफ ऑनर दिया जाए या एक ऐसी यात्रा निकाली जाए जो सामान्य न लगे। लेकिन उस वीर की यात्रा सामान्य लगी थी, इसलिए उनका विरोध था कि ये भाई हमारे देश के लिए शहीद हुआ है तो फिर यात्रा भी इस प्रकार की होनी चाहिए। जब हनुमान बेनीवाल वहाँ पहुँचते हैं, तो हनुमान बेनीवाल पहुँचने के बाद में सारा माजरा समझते हैं कि आखिर माजरा क्या है। पता लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी बात हो चुकी है। एक फ़ोन लगाते हैं अधिकारी को और फ़ोन लगाने के महज़ कुछ समय बाद में जैसा वो परिवार चाहता है, उनकी व्यवस्था वैसे हो जाती है। एक बहुत ही गज़ब की यात्रा है, अंतिम यात्रा वो निकाली जाती है। गार्ड्स ऑफ ऑनर की बात हो या अन्य नेसेसरी जो भी बातें हैं, जो उसके अंदर ऐड थी, वो हनुमान बेनीवाल के एक फ़ोन के साथ पूरी हो जाती है। यहाँ पर हनुमान बेनीवाल को चाहने वाले लोगों की तादाद और बढ़ चुकी थी कि न तो किसी को हनुमान बेनीवाल को फ़ोन किया, न हनुमान बेनीवाल को किसी ने मैसेज किया कि इस प्रकार की जो बात है, वो हमारे यहाँ पे हो रही है, शहीद का सम्मान देना है। हनुमान बेनीवाल खुद ही अपने फ़ोन में देखते हैं और खुद ही वहाँ पहुँच जाते हैं। ये उनकी एक लेगेसी है, ये उनका एक काम करने का सुंदर तरीका कह सकता हूँ मैं, ज़बरदस्त तरीका है हनुमान बेनीवाल का कि वो किस प्रकार से अपनी लेगेसी को बनाए हुए हैं और ज़बरदस्त तरीके से अपनी लेगेसी में काम करते हैं। चाहे वो किसी भी राजस्थान के किसी भी इलाके में बात हो, चाहे वो मूर्ति तोड़ने की बात हो या अन्य बात हो, वहाँ पे हनुमान बेनीवाल पहुँचते हैं और यही एक अलग चीज़ है जो बनाती है। चाहे वो टोल की बात हो, किसान के कर्ज़ की माफ़ी की बात हो, युवाओं की बात हो, बेरोज़गारों की बात हो, तो हनुमान बेनीवाल ये नहीं सोचते कि ये कौन से क्षेत्र से है, क्या है? हनुमान बेनीवाल उनके लिए आवाज़ बनते हैं। ये इनकी एक अलग लेगेसी है, लेकिन कभी हनुमान बेनीवाल ज्योति मिर्धा को ये कहा करते थे कि ये आती है, चली जाती हैं, इसका क्या है? लेकिन अब ज्योति मिर्धा हनुमान बेनीवाल की लेगेसी पे शायद देखने लगी है, काम करने लगी है। क्योंकि ज्योति मिर्धा अब लोगों के बीच में रहने लगी है। छोटे से छोटी शादी का फंक्शन हो या फिर कोई भी छोटा-मोटा कार्यक्रम हो, जैसे कोई किसी के घर में एक्सपायर हो गया है, उसकी अंतिम अंत्येष्टि तक पहुँचना है, वो काम हो, छोटे-मोटे काम हो, आम लोगों से मिलना हो। बहुत से विधानसभाओं के इस प्रकार के हाल हैं, आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएँगे कि जब चुनाव लड़ते हैं, तब वो भीगी बिल्ली बने होते हैं। वो सबसे जय श्री राम बोलते हैं, सबसे राम-राम बोलते हैं, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल बोलते हैं। लेकिन जैसे ही वो जीतते हैं,
तो वो ऐसे राजा बन जाते हैं जैसे उन्हें जनता से कोई मतलब ही नहीं है, उनको अपने कार्यकर्ताओं से मतलब ही नहीं है। वो ये भूल जाते हैं कि 5 साल बाद में आप वही आम आदमी हो, जो आम आदमियों जिस आम आदमियों की बदौलत आप इतना बड़ा काम कर रहे हो। लेकिन सब लेगेसी है, जो अपनी लेगेसी भूल जाते हैं। यहाँ पर ज्योति मिर्धा ने इस बार हनुमान बेनीवाल की लेगेसी पे शायद काम किया है। अब जो हनुमान बेनीवाल के लिए टेंशन वाली बात ये है कि हमेशा हनुमान बेनीवाल को ये बोलने का मौका मिलता है कि ज्योति मिर्धा आती है, चली जाती है, ये काम नहीं करती है, जनता से जुड़ाव नहीं रखती। लेकिन अब उन बातों में कोई तथ्य नज़र नहीं आता है। हनुमान बेनीवाल सीधा लोगों से जुड़ाव करते हैं, वैसे ही ज्योति मिर्धा इन दिनों डोर टू डोर संपर्क कर रही है, लोगों के घर जा रही है। हालाँकि अभी चुनाव का सीज़न नहीं है, लेकिन फिर भी ज्योति मिर्धा की ये लेगेसी लोगों को बेहद काफ़ी पसंद आ रही है। गजेंद्र सिंह खींवसर है, वो अपनी जगह बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ज्योति मिर्धा अपनी जगह बचाने की कोशिश कर रहे हैं और डांगा है, वो तो फिलहाल राजनीति में है ही। राजनीति में तो ये सब हैं, लेकिन सत्ता में हैं, तो सत्ता में जब वो कोई व्यक्ति होता है, तब वो कहीं न कहीं लोगों को बुरा लगने लग जाता है और यही डांगा अब अपने व्यस्तम कार्य की वजह से लोगों के बीच में जुड़ाव नहीं है। पहले हर जगह डांगा पहुँचा करते थे, हर जगह डांगा जाया करते थे, लोगों से मिला करते थे, लेकिन इन दिनों डांगा अपने व्यस्तम रूट के कारण उन लोगों के पास नहीं पहुँच रहे हैं, उन लोगों से रूबरू नहीं हो रहे हैं। तो हनुमान बेनीवाल जब भी उनको टाइम मिलता है, तो वो आते हैं, अपने लोगों से मुलाकात करते हैं। लेकिन डांगा को भी जैसे ही वक़्त मिलता है, तो वो अपनी ज़मीन बचाने के लिए क्योंकि इस ये चुनाव तो हो चुका है, लेकिन नज़र है अगले चुनाव पर क्योंकि हनुमान बेनीवाल की धर्मपत्नी कनिका बेनीवाल यहाँ से चुनाव हार चुकी है। तो अब डांगा जीते हैं, डांगा किस वजह से जीते हैं, ये डांगा भी जानते हैं अच्छे तरह से और यहाँ पे ज्योति मिर्धा ये चाहती है कि भाई डांगा को मैंने जिताया है, तो वो अपना वर्चस्व कायम रखना चाहती है। गजेंद्र सिंह ये चाहते हैं कि भाई ये सोचते हैं कि मैंने इनको चुनाव जिताया है, तो वो अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं। एक म्यान में 3-3 तलवार है, वो कैसे समा सकती है? शायद मेरे हिसाब से एक म्यान में 2 तलवार ही नहीं समा सकती, तो फिर 3 का तो नाम ही नहीं आता। अब जब बात ही करते हैं हम कि हनुमान बेनीवाल को बैकफुट पर कौन लाएगा, हनुमान बेनीवाल की ज़मीनी स्तर है, वो कौन कमज़ोर करने के लिए अब त्रिकोणीय मुकाबला, अभी भी त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है। जहाँ हनुमान बेनीवाल पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर ज्योति मिर्धा पहुँचने की कोशिश कर रही है। जहाँ पे ज्योति मिर्धा पहुँचने की कोशिश कर रही है, वहाँ पे हनुमान बेनीवाल पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो तमाम बातें हैं, ये तमाम बातें राजनीति के समकक्ष नज़र दिखाई देती है। हमें नज़र आता है कि एक-दूसरे की प्रतिस्पर्धा होना चाहिए। सोशल टीम बहुत एक्टिव है, चाहे वो गजेंद्र सिंह की हो, ज्योति मिर्धा की हो, हनुमान बेनीवाल की हो। लेकिन जो सोशल टीम जो एक इन्वेस्टिगेशन करती है उनका कि भई आज फलाँ-फलाँ जगह ये मुद्दा है, इस मुद्दे में हमें ये देर नहीं बरतनी चाहिए, हमें इस मुद्दे को सामने रखना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं डांगा की सोशल टीम कमज़ोर दिखाई दे रही है इन दिनों। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि डांगा सोशल साइट को या तो इतना महत्वपूर्ण समझ नहीं रहे हैं या इतना हल्के में ले रहे हैं कि डांगा की सोशल साइट इन दिनों कमज़ोर दिखाई दे रही है। अब बात तब भी उठी थी कि डांगा ने रविंद्र सिंह भाटी को जन्मदिन विश किया था। हालाँकि वो एक ही सदन में बैठ के अपनी आवाज़ उठाते हैं। लेकिन ये बात अलग है कि कौन-कौन से नेताओं ने रविंद्र सिंह भाटी को जन्मदिन है वो विश किया था। यहाँ पर लोगों ने ये भी कहा था कि डांगा को जो है इतना नॉलेज नहीं है, उनकी सोशल टीम को इतना नॉलेज नहीं है कि वो रविंद्र सिंह भाटी को यहाँ पे जन्मदिन मुबारक कह रहे हैं। हालाँकि गलत नहीं है, लेकिन राजनीतिक मायने अपने-अपने होते हैं। वो एक तमीज़ और तहज़ीब होती है, लेकिन उनकी जिस प्रकार से फ़ोटो सामने आती है और वो भाजपा से रुख़सत करके वो चुनाव जीते हैं, तो ये तमाम बातें उस वक़्त भी चली थी, जिस वक़्त रविंद्र सिंह भाटी का जन्मदिन था। तो ये तमाम बातें चलती रहती हैं। फिलहाल हनुमान बेनीवाल हैं, जिसकी तर्ज पर काफ़ी नेता उनके सिग्मा पर चलने के लिए मेरे हिसाब से विवश हो चुके हैं। या तो यूँ कहें कि हनुमान बेनीवाल ने विवश कर दिया है, लोगों से जुड़ाव करना, लोगों से मिलना, तमाम बातें करना। बहरहाल कुछ भी हो लेकिन खींवसर में चुनाव तो नहीं है, लेकिन चुनाव का रंग अभी से दिख रहा है। मिलेंगे आपसे। बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।